हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी सर्कल। दोस्तों, हम पिछले क्लास में भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम गृह विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार। पहला है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना या भोजन बनाना। ऑप्शन सी है अधिक धन कमाना, या ऑप्शन डी में दिया गया है वस्त्रों की सफाई। तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। गृह विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाना और सुविधापूर्ण बनाना। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन ए गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान, ऑप्शन बी अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, ऑप्शन सी घर को सजाने की कला, या ऑप्शन डी है घर में कार्य करने का। तो गृह विज्ञान का जो मेन अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वह क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। गृह विज्ञान का जो मेन मुख्य अर्थ है वह है अपने संसाधनों का प्रबंध करना, प्रबंध करने की कला ही उसका मुख्य अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 102, विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है, या फिर हम बोल सकते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है इनमें से? ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार, आहार एवं पोषण, या फिर बाल विकास, या गृह प्रबंध, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गृह विज्ञान का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आहार एवं पोषण भी है, बाल विकास भी है और गृह प्रबंध भी है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 103, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रेलिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में स्रावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी 1953 में, या ऑप्शन सी 1955 में, या ऑप्शन डी है 1960 में। तो दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? ध्यान रहे यहाँ पर कब पारित हुआ उसको पूछा गया है, लागू हुआ इसको नहीं पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1955 में। जो दहेज निरोध अधिनियम है वो 1955 में पारित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया? ऑप्शन ए डॉक्टर के एन चंद्रशेखर, ऑप्शन बी डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, या ऑप्शन डी डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। तो ऐसे कौन से पुरुष हैं जिन्होंने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। जो डॉक्टर के एन चंद्रशेखर हैं वो सबसे पहले गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सन 1937 में पूना में, या सन 1927 पूना में, या फिर ऑप्शन सी सन 1955 ईस्वी पटना में, या ऑप्शन डी है सन 1962 ईस्वी भोपाल में। तो जो प्रथम महिला भारतीय अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सन 1927 ईस्वी में पूना में। जो प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन है वो 1927 ईस्वी में पूना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950 में, या 1953 में, या 1955 में, या फिर 1960 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1953 में। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? ऑप्शन है
प्रायोगिक है कि व्यवहारिक है या आंतरिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, व्यवहारिक। जो गृह विज्ञान है वह एक प्रकार का व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है? ऑप्शन ए आहार एवं पोषण एवं गृह प्रबंध के बारे में, या फिर ऑप्शन बी है बाल विकास एवं वस्त्र विज्ञान के बारे में, या फिर ऑप्शन सी प्रसार शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गृह विज्ञान में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार एवं पोषण तथा गृह प्रबंध और बाल विकास एवं वस्त्र विज्ञान, प्रसार शिक्षा, ये सभी का अध्ययन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है सूखी नीम की पत्तियों का, या ऑप्शन बी नेप्थेलिन की गोलियों का, या ऑप्शन सी है समाचार पत्र की स्याही का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए मुख्य रूप से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वस्त्रों में जो कीड़ा होता है उसको दूर रखने के लिए सूखी नीम की पत्तियों का, नेप्थेलिन की गोलियों का, समाचार पत्र की स्याहियों का, इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने के पहले सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए है उसके परिधानों से, ऑप्शन बी में दिया गया है उसके बात विचारों से, या ऑप्शन सी उसके रंगों से, या ऑप्शन डी है किसी से भी नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो उसका प्रभाव पड़ता है वह उस मतलब किस चीज़ से पड़ता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उसके परिधानों से। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने के पहले जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके पहनावा ओढ़ावा से या उसके परिधानों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक तंतु फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कपास, या ऑप्शन बी लिनन, ऑप्शन सी ऊन, या फिर ऑप्शन डी है रेशम। तो कौन सा जो प्राकृतिक तंतु है वो फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेशम। रेशम जो है वो फिलामेंट तंतु की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सन 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का पहला थीम क्या था? ऑप्शन है ओनली वन अर्थ, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स, या डिजर्टिफिकेशन, या फिर गिव अर्थ एन चांस। तो 1973 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था उसका पहला थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली वन अर्थ। 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का जो पहला थीम था वो ओनली वन अर्थ था। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए मंगल ग्रह का, या फिर ऑप्शन बी शनि ग्रह का, या फिर ऑप्शन सी है बृहस्पति ग्रह का, या ऑप्शन डी शुक्र ग्रह का। तो जो फोबोस और डाइमोज है वो कौन से ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल। मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डाइमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन है पहला ए खून या ब्लड, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी गुर्दा जिसे किडनी बोलते हैं, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो कौन सा अंग या ऊतक है जो मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहरों में शामिल है? ऑप्शन ए है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, इन सभी को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, या ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो जो पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये भी केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना में मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध का घर कोरिंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में, या फिर झारखंड में, या मणिपुर में। तो जो सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध हैं जो कि लुप्तप्राय जीव की श्रेणी में आते हैं वो कोरिंगा नेशनल पार्क में रखा गया है। तो ये कोरिंगा जो नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सफ़ेद पीठ वाले जो गिद्ध हैं लुप्तप्राय वो आंध्र प्रदेश राज्य के कोरिंगा नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ओलिव रिडले कछुआ, या ऑप्शन बी गैंडा, या ऑप्शन सी है गिद्ध के लिए, या ऑप्शन डी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक प्रकार का पक्षी है जो कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर है? ऑप्शन है रांची में, या मुजफ्फरपुर में, या पटना में, या फिर धनबाद में। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कौन से स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धनबाद। धनबाद में तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या सिक्किम में, या फिर पंजाब में। समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में या कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। समसपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1985 में, या 1986 में, या फिर 1987 में, या 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
कौन से वर्ष में पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986। पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो योजना है उसको कब शुरू की गई? इसका ऑप्शन है 1991 में या 1992 में या फिर 1993 में या 1994 में। तो किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना को शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया हाथियों के संरक्षण के लिए और उसकी आबादी को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है? ऑप्शन है सुंदरवन या नीलगिरी या फिर नंदा देवी या फिर पंचमढ़ी। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीलगिरी। जो नीलगिरी वन्यजीव अभयारण्य है वो भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी हॉग दुनिया में सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मेघालय में या उड़ीसा में या फिर केरल में या असम में। तो जो पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी असम में। असम राज्य में पिग्मी हॉग अनुसंधान और प्रजनन केंद्र स्थित है जो पिग्मी हॉग है वो दुनिया में पूरा विश्व में सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना तक ही देखेंगे। आज हम गृह विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखें। बाकी अगला जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से जुड़ सकते हैं 9098638868। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।